नमस्कार दोस्तों, पार्ट 1 में हमने बात कर ली थी धारा 1 से लेके धारा 17 तक। हम फिर से चालू करते हैं अध्याय 4 की धारा 17 से। धारा 17 कहती है शिकायतों की जांच करना। जहां भी दिखे आपको खतरा वहां पे लगा दिया धारा 17। तो शिकायतों की जांच करना को धारा किसमें बताया गया है? धारा 17 में। धारा 18 जांच के दौरान और जांच के पश्चात कार्यवाही। अर्थात जब आप 18 साल के तब आपको ध्यान रखना चाहिए, और जब आप 18 साल के ऊपर निकल जाते हैं तब आपको ज्यादा प्रिकॉशन लेके चलनी चाहिए। तो जांच के दौरान और जांच के पश्चात कार्यवाही, उसकी जानकारी किसमें प्राप्त होती है? धारा 18 में। धारा 19 की बात की जाए तो यदि हम लिखते हैं सेना, सेना और सेना लिखने में बनता है, पीछे आता है 9, तो सेना ना मतलब 9, तो सशस्त्र सेना हेतु बाबत या सशस्त्र बलों हेतु बाबत वो किसमें बताया गया है? धारा 19 में। स्पेशल क्या है इसमें? स्पेशल ये है कि जब इनका कोई भी होगा मुकदमा जो कि मानवाधिकार क्षेत्र से रिलेटेड का है, तो वहां पर 3 मंथ का जो रिपोर्ट पेश करने का समय दिया जाता है वो दिया जाता है 3 मंथ का। तो स्पेशल यही आपको इसको याद रखना। तो सेना, सेना में आता है 9, तो सशस्त्र बलों हेतु बाबत प्रक्रिया की बात की गई है 19 में। 20 की बात करते हैं आयोग की वार्षिक रिपोर्ट। तो धारा 20 में बोलता है आयोग की वार्षिक रिपोर्ट। आइए अब हम देखते हैं राज्य के मानवाधिकार में। अब हम देखें राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन। गठन लिखने में आ रहे हैं आपके 3 शब्द, और यहाँ पर 2 और 1 ये बनेगा आपका 3। जैसा कि हमने यहाँ पे तीसरी धारा में पढ़ा था गठन, धारा 3 गठन, तो यहाँ पे 2 और 1 मिलकर बनेगा 3। तो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 21 में बताया गया है। एक आपका हाईकोर्ट का न्यायमूर्ति होगा, एक हाईकोर्ट का न्यायाधीश जो है या रहा हो, और एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास मानवाधिकार क्षेत्र का आवश्यक ज्ञान हो। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास मानवाधिकार क्षेत्र का आवश्यक ज्ञान हो, एक ऐसा व्यक्ति जो हाईकोर्ट का न्यायमूर्ति रहा हो, एक ऐसा व्यक्ति जो हाईकोर्ट का न्यायाधीश है या रहा हो। साथ में एक सचिव होगा जो कि राज्य आयोग का अधिकारी होगा। धारा 22 की बात करते हैं। 22 2 और 2 मिलकर बना लेंगे 4, और आपने 4 में पढ़ा था नियुक्ति। आपने धारा 4 में पढ़ा था नियुक्ति। तो राज्य मानवाधिकार आयोग की जब आप बात करेंगे तो 2 मिलकर बनेगा 4, तो 4 में आपका राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री होगा, वहां पर आपके प्रधानमंत्री थे। यहाँ पे राज्य का गृह मंत्री होगा, वहां पर केंद्र के गृह मंत्री थे। वहां पर लोकसभा का अध्यक्ष था, तो यहाँ पर विधानसभा का अध्यक्ष आएगा। और यहाँ पे विधानसभा, उसके लोकसभा का विपक्ष का नेता था, तो यहाँ पर भी विधानसभा का विपक्ष का नेता आएगा। यहाँ पे भी आएगा आपका विधानसभा का विपक्ष का नेता। अब जिन राज्यों में भी विधान परिषद है तो वहां के लिए भी प्रावधान होगा कि वहां पे विधान परिषद का अध्यक्ष और विधान परिषद का विपक्ष का नेता वो भी इसमें शामिल होंगे। आइए हम देखते हैं 23 में। तो 23 2 और 3 मिला के होता है 5। तो आप लिखोगे त्याग पत्र या हटाया जाना। तो त्याग पत्र या हटाया जाना, तो राज्य आयोग के सदस्यों का पद से हटाया जाना उसकी धारा है 23। वही सारी चाहिए कि कदाचार क्या हो, संविधान का उल्लंघन क्या हो, अधिनियम की कुछ नियम व शर्तें हो, उसको उसने प्रॉपर रूप से नहीं माना हो, तो आप उसे पद से हटाया जा सकता है। हम बात करते हैं 24 की। 2 और 4, तो 2 और 4 मिलकर बनाता है 6, 2 + 4 बनेगा 6। तो 6 में आपने देखा था पीरियड, पदावधि, तो वही राज्य आयोग के सदस्य व अध्यक्ष की पदावधि की बात करेगा 5 वर्ष या 70। जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। और यदि आपकी आयु 70 वर्ष पूरी नहीं हुई है तो आपका कार्यकाल फिर से बढ़ाया भी जा सकता है। तो 5 तथा 70 वर्ष। हम बात करते हैं 25 की। 5 और 2 7, ये बन गया 7। और आपने देखा था आपको सफलता जब मिलेगी जब आपके पास अध्यक्ष नहीं है और आपका जो सदस्य है वह अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। तो राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष के ना होने पर सदस्य के द्वारा जब अध्यक्ष का कार्य किया जाता है तो उसकी जानकारी मिलती है हमें धारा 25 में। धारा 26 की बात करते हैं। 2 और 6, 26, 2 और 6 ये मिलकर बनाएगा 8।
और जो महिलाएं होती है वो आपके लिए सेवा शर्तों को लागू करती है। तो आपने यहाँ पे देखा था अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें, तो राज्य आयोग के लिए सेवा शर्तों की जानकारी किसमें मिलेगी 26 और 6 और 2 मिलकर बनते हैं 8। अब हम बात करते हैं 27 की, 27 की बात करते हैं। यहाँ पे आपका 9 नहीं बन पाएगा, यहाँ पे आपका 9 नहीं बनेगा। अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी, जो कि आपने बात की थी 11 में, जो कि आपने धारा 11 में बात की थी आयोग के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी, तो वो यहाँ पे मिलेगा 27 में। अब जो राज्य सचिव स्तर का व्यक्ति होगा वो यहाँ पे राज्य आयोग का सचिव होगा, और जो पुलिस महानिरीक्षक के बराबर का व्यक्ति होगा वो राज्य का अन्वेषण अधिकारी होगा। अब हम देखते हैं धारा 28, धारा 28, तो 8 और 2 होता है 10, और 10 का दुगना हम 20 पहले पढ़ चुके हैं। तो 20 में था आपका आयोग की वार्षिक रिपोर्ट। तो जब राज्य आयोग की वार्षिक रिपोर्ट की बात की जाएगी तो उसका आपकी धारा है 28। अब 29 की हम बात करते हैं। कर्तव्य उपबंधों का राज्य के लागू नहीं होना, इसका मतलब है आपने यहाँ पे हम बात करें, आपने आयोग के कृत्य नहीं पढ़ा, हमने राज्य में जांच से संबंधित शक्तियां नहीं पढ़ी, अन्वेषण नहीं देखा इसमें, और आयोग के समक्ष व्यक्तियों की कथन, उक्त व्यक्तियों की सुनवाई, ये सारी चीजें हमने इसके बाद नहीं देखी। तो जैसे आपको याद होगा संविधान का अनुच्छेद 19 वो है आपका प्रकीर्ण या मिसलेनियस, संविधान का अनुच्छेद 19 भाग 19 वो है आपका प्रकीर्ण या मिसलेनियस। तो ऐसे आपका यहाँ पे 29 जो भी अनुच्छेद हमसे छूट गए हैं, बीच के राज्य के जितने भी अनुच्छेद छूट गए हैं वो सभी को किसमें रखा गया है, धारा 29 में। आइए अब हम देखेंगे धारा 30। धारा 29 तक बात कर ली थी, अब हम बात करते हैं धारा 30 से लेकर 43 की हम बात करते हैं। तो धारा 30 लिखते सबसे पहले हमने देखा था, आपने संविधान में पढ़े होंगे 30+1, अर्थात जो हम 30+1 की बात करते थे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है 31, और आप उसके लिए हमेशा बोलते हो 30+1। एक न्यायमूर्ति होता है, 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो 30 को हम मान देते हैं न्यायालय, और न्यायालय में कौन बैठेगा, विशेष लोक अभियोजक। तो 30 में है आपका मानवाधिकार के लिए विशेष न्यायालय का गठन, और 31 में आपका विशेष लोक अभियोजक। अब हम बात करते हैं 32 की, 31 तक के होते हैं महीने। अब 32 तारीख आपकी आ गई, अर्थात आपका नया मंथ चालू हो गया, और सैलरी आपकी हुई नहीं है, तो आपको फिर से अनुदान मांगना पड़ेगा, केंद्र सरकार का अनुदान या केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाने वाला अनुदान। तो केंद्र सरकार द्वारा अनुदान है 32 में, जब 32 में केंद्र ने मदद की तो 33 में राज्य सरकार मदद करेगी, तो राज्य सरकार का अनुदान किसमें आपका 33 में। जब दोनों जगह से आ गया पैसा तो उसकी जांच होगी, तो 34 में है आपका केंद्र का लेखा संपरीक्षा, और 35 में आपका राज्य का लेखा संपरीक्षा। 32 में केंद्र का पैसा, 33 में राज्य का पैसा, 34 में केंद्र का लेखा परीक्षा, 35 में राज्य का लेखा संपरीक्षा। 36 की बात करते हैं। आपको पता होगा मौलिक अधिकारों की जो डिटेल होती है आपकी 12 से 35 तक होते हैं आपके मौलिक अधिकार। 35 के बाद आप बाहर निकल गए तो 36 से आपकी वो सीमा के बाहर हो गए, तो अधिकारिता के अधीन ना आने वाले विषय उसको ही धारा क्या है आपकी 39 है। और अधिकारिता सीमा के बाहर वाले विषय कौन से कराते हैं, जो भी काम जो कि 1 वर्ष पुराना हो चुका है, मानवाधिकार उसे अपने हाथ में नहीं देती है, तो अधिकारिता के अधीन ना आने वाले विषय किसमें आपके 36, क्योंकि 35 तक आपके मौलिक अधिकार है, 36 आपका उसके ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है, तो अधिकार के अंदर आने वाले 36, 37 जो आपका विशेष आपका विषय ही नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या गठित करना पड़ेगा, विशेष अन्वेषण दल। तो 37 में आपका विशेष अन्वेषण दल। अब आपका जो विशेष अन्वेषण दल है जो कार्यवाही कर रहा है, तो कैसी मानी जाएगी, सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही। संविधान का आर्टिकल यदि आपको 38 पता हो, वो है आपका वेलफेयर स्टेट का, अर्थात कल्याणकारी राज्य। तो कल्याणकारी राज्य का आपका 38, और कल्याणकारी राज्य में कोई भी कार्य की जाएंगे तो वो तो सद्भावना पूर्वक कार्यवाही होगी। तो सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही का आर्टिकल आपका या धारा है आपकी 38। अब अधिकारी तथा कर्मचारी का लोक सेवक होना, लोक सेवक होना अर्थात पुलिस वाली पावर, सैनिक वाली पावर, और सैनिक वाली पावर की बात करें तो सैनिक सेना में आता है 9। तो अधिकारी तथा कर्मचारी का लोक सेवक होना उसकी धारा आपके 39। 40 केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति। तो केंद्र सरकार जो नियम बना रही है वो क्यों बनाएगी, चारों तरफ के रूल्स और रेगुलेशन को आप कंट्रोल कर सको, तो चारों तरफ। तो 40 में क्या है, केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति। जब 40 में केंद्र सरकार नियम बनाएगी तो 41 में तो राज्य सरकार भी बनाएगी, तो 41 में क्या है आपकी राज्य सरकार के द्वारा नियम बनाने की शक्ति।
अब नियम क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि आप कठिनाइयों को दूर कर सके। तो कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति वो है आपकी 42 में। और जब सारी चीजें ठीक है तो लास्ट आपकी धारा रहेगी निरसन तथा व्यावृत्ति। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत आपने 43 धाराएं 8 अध्याय के बारे में हमने बात की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। और यदि आपको हमारा वीडियो समझ में आता है, आपको कोई भी चीजें मिलती है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी प्रदान करते रहेंगे। नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित।